लो बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, टू कॉमोडिटी केस, एंड द टॉपिक बिकम्स बच्चों, टू कॉमोडिटी केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा। ठीक है ना, टू कॉमोडिटीज केस में। देखो सिंगल कॉमोडिटी तो कर लिया बेटे हमने कि मैं मान लो एक कंज्यूमर हूं, मैं एक चीज के ऊपर खर्चा कर रहा हूं। अब मैं एक चीज पे खर्चा कर रहा हूं तो मेरी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मुझे कहां मिलेगी और मैं इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब और कैसे पहुंचूंगा। तो बच्चों ये तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बेटे। तो कहां और कैसे पहुंचूंगा, कंडीशन थी बच्चों, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एम यू एम। समझ रहे हो? इसको हमने नाम दिया था बच्चों रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ए कंज्यूमर हाँ एक्चुअली गेट्स और एक्सपेक्टेड टू गेट, मतलब एक्सपेक्ट्स टू गेट। वेरी गुड, एक्चुअली गेट्स, that a consumer actually gets must be equal to what, rupee worth of satisfaction that he expects to get, कि मुझे एटलीस्ट इतना तो मिले जितना मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं। और सेक्रीफाइस क्या कर रहा हूं बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, तो एटलीस्ट इतना तो मिले। दैट मीन्स रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन जो एक्चुअली मुझे मिल रही है वो बिल्कुल उतने के बराबर होनी चाहिए जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मुझे मिलने के। जब ये बराबर हो जाता है तो वहां पर इक्विलिब्रियम आता है। इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी बिल्कुल सेम लॉजिक के हिसाब से बच्चों, अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं दो चीजों पे खर्चा कर रहा हूं तो ये रूल मेरा दो चीजों पे लगना चाहिए, है ना। अब एक तो मैं कर रहा हूं चीज पे खर्चा एक्स पे, तो एक्स पे मैं इक्विलिब्रियम में कब आऊंगा बेटा, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम होगा। और अगर मैं खर्च कर रहा हूं सिर्फ y पे तो mu y अपॉन py मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, mu m होगा। और बच्चों अगर मैं दोनों चीजों पे खर्च कर रहा हूं और दोनों चीजों पे इक्विलिब्रियम चाहिए साइमल्टेनियसली, इक्विलिब्रियम कब आएगा, व्हेन आई एम स्पेंडिंग माय होल मनी नॉट ऑन सिंगल कमोडिटी बट आई एम स्पेंडिंग द मनी ऑन टू कमोडिटीज, दैट इज x and y, x and y, then the situation will be mu x upon px must be equal to mu y upon py must be equal to what, mu m। बोलो बच्चों, अब दोनों कंडीशंस को मिला दिया, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया तो ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये कंबाइंड एक सिचुएशन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, तो अगर इसमें से मैं MUM हटा भी दूं तो भी ठीक है, तो भी तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। देखो 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, तो अगर 3 के ऊपर हाथ रख दूं तो 1 इज इक्वल टू 2 भी ठीक ही है, तब भी इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब अगर MUM को हटा दूं बच्चों तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि अगर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू व्हाट, MUY अपॉन PY, देन इट इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसको इधर ले लो बच्चों और इसको इधर ले लो, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन और क्या डिफाइन हो सकती है, MUX अपॉन MUY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। यानी कि x की x कॉमोडिटी और y कॉमोडिटी, इन दोनों से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन का रेशो, दोबारा MUX क्या है, x कॉमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, MUY क्या है, y कॉमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इन दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशो बच्चों उन कॉमोडिटीज के प्राइस के रेशोज के बराबर हो जाए, मतलब PX अपॉन PY, तो हम कहेंगे ये टू कॉमोडिटीज केस में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ गई है। बात समझ में आ गई? अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं आगे इस बात को और समझते हैं, और आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। इट इंप्लाइज रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ही गेट्स फ्रॉम कॉमोडिटी X, दैट इज व्हाट, MUX अपॉन PX must be equal to rupee worth of satisfaction that he gets from the commodity Y, that is equal to बच्चों MUY upon PY must be equal to rupee worth of the satisfaction that he expects to get। मतलब एक्सपेक्टेशन कितना है जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं बच्चों, हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो एटलीस्ट हम प्राप्त भी कितना करना चाहते हैं सेटिस्फेक्शन,
उतना ही हम पाना चाहते हैं जितना हमने सेक्रीफाइस किया। तो दिस इज फ्रॉम एक्स, दिस इज फ्रॉम वाई, एंड दिस इज एक्सपेक्टेशन टू गेट फ्रॉम द कॉमोडिटी, बिकॉज दिस इज यू आर सेक्रीफाइसिंग, है ना। MUM आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए आप एक्सपेक्ट भी करते हो तो कितना मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब आओ जरा इसको एक टेबल से समझते हैं। और अगर हमें ये टेबल समझ में आती है, डायग्राम समझ में आता है, तो हमें टू कॉमोडिटीज केस अपने आप में समझ में आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर। जैसे मान लो बच्चों, हम अपना पैसा अब एक चीज पे खर्च नहीं कर रहे हैं, अब कितनी चीज पे खर्च कर रहे हैं बेटे? 2 चीजों पे खर्च कर रहे हैं। और जो एक्स कॉमोडिटी है वो भी 2 रुपए की एक है, और जो वाई कॉमोडिटी है बच्चों, वो भी मैं मान के चलता हूं कि 2 रुपए की एक है। एक्स भी 2 रुपए की एक है, और वाई भी कितने की बच्चों? 2 रुपए की एक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन, वो हमने मान लिया बच्चों 10 यूटिल। यानी अगर हम 1 रुपए किसी चीज पे खर्चते हैं, खर्च देते हैं, 10 यूटिल चले जाते हैं हमारे पास से। ठीक है जी। तो मैंने पहला 2 रुपए का सिक्का, हमारे पास टोटल 7 सिक्के हैं, 7 सिक्के, 7 coins of ₹2 each, that is 14 rupees income we have. Y is equals to 14 rupee we have. Let's say 1 coin, 2 coin, 3 coin, 4 coin, 5, 6, 7, 2 रुपए, 2 रुपए, ऐसे करते करते मेरे पास 7 सिक्के हैं 2 रुपए वाले। गॉट द पॉइंट बच्चों? पहला 2 रुपए का सिक्का अगर मैं एक्स पे खर्च देता हूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है 50 यूटिल्स की, और पहला 2 रुपए का सिक्का अगर मैं वाई पे खर्च देता हूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है बच्चों 45 यूटिल्स की। तो आप मुझे बताइए, बीइंग रैशनल कंज्यूमर, मुझे एक्स खरीदना चाहिए या वाई? ऑब्वियसली सर एक्स, ऑब्वियसली एक्स, क्योंकि उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो हमने पहला 2 रुपए का सिक्का बिल्कुल निसंकोच होकर किस पे खर्च दिया बेटे? एक्स पे खर्च दिया। तो फायदा हुआ यूटिल्स का या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। क्या मैं ये कहूं कि 40 यूटिल्स का फायदा हुआ? नहीं सर, 40 यूटिल का थोड़ी ना हुआ, क्योंकि चीज तो 2 रुपए की है, और 10 यूटिल 1 रुपए की सेटिस्फैक्शन है, और 50 यूटिल 1 रुपए की नहीं है, वो कितने रुपए की है? जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कल वाली क्लास में, समझ रहे हो कि चीज के ऊपर हम 2-2 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो 50 यूटिल्स तो सर 2 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, 45 यूटिल भी 2 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है, लेकिन 10 यूटिल 1 रुपए के बदले में लूज की जाने वाली सेटिस्फैक्शन है। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी एक्स, जो कि 2 रुपए के बदले में आपने खरीदारी करी है, उसको पहले 2 रुपए से डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब MUX अपॉन PX बेटा कितना आ गया फिर? 25। और अगर मैं 45 वाला करूं तो कितना आएगा? 22.5, 1 रुपए के बदले में। तो हम किस पे खरीदारी करेंगे, एक्स या वाई? एक्स। तो हमने अपना पहला 2 रुपए का सिक्का, 1 मिनट को, ये मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो पहला 2 रुपए वाला सिक्का बेटा कौन सी कॉमोडिटी पे खर्च दिया हमने? एक्स पे। फायदा हुआ? कितना फायदा हुआ बेटा, कितने यूटिल्स का? 15। 25 यूटिल पर रुपी आए, 10 यूटिल पर रुपी चले गए, एंड यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 15 यूटिल पर रुपी। पक्की बात है? पहला सिक्का गया जी, ये हो गया कंप्लीट, डन, एक्स पे। अब आई सिक्के नंबर 2 की बारी। सिक्का नंबर 2 बेटे, अगर एक्स पे खर्च दोगे तो 40 यूटिल मिलेगा, तो पर रुपी 20 मिलेगा, और वाई पे खर्च दोगे तो कितना मिलेगा बताओ? 35 का हाफ या 45 का हाफ? सर अगर एक्स पे खर्चेंगे
तो हमें 20 यूटिल्स मिलेगी। हाँ, पर सिक्का। और अगर वाई पे खर्चोगे, अच्छा सोच लो बेटे, सोच लो। एक्स पे तुम 40 तो इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि एक्स की तो 1 यूनिट तुम ले बैठे हो। जब सिक्का नंबर 2 तुम वाई पे खर्चोगे तो वाई के ऊपर तो पहला सिक्का खर्चोगे ना भैया, तो तुम्हें 17.5 यूटिल थोड़ा ना मिलेगा, 35 थोड़ी ना मिलेगा, तुम्हें तो 45 नहीं मिलेगा। सोचो, ये इसको छोड़ दो, ये तो कॉइन नंबर 2 है। कॉइन नंबर 2 अगर तुम एक्स पे खर्चोगे तो एक्स पे तो कॉइन नंबर 2 ही खर्च हो रहा है क्योंकि तुम एक एक्स ले चुके हो, पर वाई तो तुमने पहला पहला खरीदना है। वाई कहां खरीदा अभी तक? तो वाई के पहले यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन 35 थोड़ी ना है, कितनी है? 45। तो यू विल कंपेयर 45 विद 40। तो बताओ दूसरा सिक्का एक्स पे खर्चोगे या वाई पे खर्चोगे? वाई पे। बात समझ में आ रही है? एक्स की तो तुम 1 यूनिट ले चुके हो ना, तो एक्स की तो दूसरी यूनिट है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट सेटिस्फेक्शन यू विल गेट? 40। बट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर वाई इट इज द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन तो तुम्हें 45 देगा। तो 45 अच्छा है या 40 अच्छा है? तो इसका मतलब सिक्का नंबर 2, सिक्का नंबर 2 तुमने किस पे खर्च देना चाहिए बच्चों? एक्स पे या वाई पे? वाई पे, क्योंकि 22.5 पर रुपया तुम्हें वाई से मिलेगा और 20 पर रुपी तुम्हें एक्स से मिलेगा। तो 20 और 22.5 में 22.5 बेटर है। अब कितने सिक्के खर्च हो गए बच्चों? 2। एक सिक्के से तुमने एक्स लिया पहले सिक्के से, और दूसरे सिक्के से तुमने क्या लिया? वाई। यहां तक समझ में आ रहा है? अब बात आ रही है सिक्के नंबर 3 की। इसकी बारी आ रहा है। बताओ बेटा, सिक्का नंबर 3 तुम अगर एक्स पे खर्चोगे तो सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी? 40, क्योंकि वो एक्स के लिए दूसरा सिक्का होगा। सिक्का नंबर 3 है लेकिन एक्स के लिए सिक्का नंबर, क्योंकि एक एक्स आ चुका है। और वो सिक्का नंबर 3 अगर तुम वाई पे खर्चोगे तो कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी? उसके लिए भी दूसरा है, कितनी मिलेगी? यानी 17.5। अब 17.5 अच्छा है या 20 अच्छा है? 20। तो सिक्का नंबर 3 खर्च होगा एक्स पे और सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी बच्चों? 20 यूटिल पर रुपी। 3 सिक्के खर्च हो गए। सिक्के नंबर 4 की बारी आ गई। बताओ एक्स पे खर्चेगा बंदा या वाई पे खर्चेगा? वाई पे, क्योंकि वाई से कितनी मिलेगी बेटा? 17.5। और एक्स के लिए वो होगा तीसरा सिक्का, कितनी मिलेगी? 15। 15 अच्छा है या 17.5? ऑब्वियसली 17.5। तो ये चौथा सिक्का यहां खर्च हो गया। हो गया, 4 सिक्के खर्च हो गए। अब आती है बेटा सिक्का नंबर 5 की बारी। सिक्का नंबर 4 खर्च हो गया वाई पे। अब आती है सिक्का नंबर 5 की बारी। सिक्का नंबर 5 बताओ बेटा, एक्स पे खर्चे या वाई पे खर्चे? सिक्का नंबर 5 एक्स। एक्स पे बेटे, एक्स पे, क्योंकि एक्स के लिए वो 30 मिलेगा और वाई के लिए वो 20 मिलेगा। तो किस पे खर्चे वो? सर एक्स पे खर्चे। और एक्स से कितना मिलेगा? 15, जो कि अभी भी किससे ज्यादा है? 10 से ज्यादा है। 10 क्या है? 1 रुपए के बदले में जो हम लूज कर रहे हैं, तो अभी भी ज्यादा है ना। तो सिक्का नंबर 5 किस पे खर्चेगा बेटा? एक्स पे। अब बच गए बेटे सिक्के आखिरी 2। कौन सा नंबर सिक्का बच्चों? छठा और 7वां। अब इनकम के आखिरी 2 रुपए साइमल्टेनियसली एक कहां खर्चेगा? एक्स पे। और एक कहां खर्चेगा? क्योंकि दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है? इक्वल। देखो ना, 2020 हमने टेबल को ही ऐसे डिजाइन किया ना कि आखिरी 2 रुपए में उसे सोचना ना पड़े, आखिरी 2 रुपए खर्च करते हुए सोचना ना पड़े। आखिरी 2 रुपए नहीं, आखिरी 2 यूनिट ऑफ मनी, यानी कि आखिरी 2 रुपए के सिक्के, उसको खर्च करने के समय सोचना ना पड़े। एक सिक्का वो निसंकोच बिल्कुल अनडाउटफुली किस पे खर्च कर दे बेटे? एक्स पे। और दूसरा सिक्का कहां खर्च कर दे? क्योंकि दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है? आखिरी 2 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम, और वो किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के भी बराबर होनी चाहिए, दैट इज 10। बताओ 20/2 10, दूसरे का 20/2 10,
और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 1 रुपी का वो भी क्या है 10। तो इसका मतलब ये हो गया सिक्का नंबर 4 10, सिक्का नंबर 5 सिक्का नंबर 6 10 और सिक्का नंबर 7 भी 10 और इनकम के सारे रुपए यहां पर खर्च हो गए। और बच्चों देखो, आप देखो ध्यान से, एक सेकंड बस, ये लो, ये है बच्चों MUX अपॉन PX, बोलो ठीक है। Yes. सिक्का नंबर 6 ये है आपने सर दोनों लिख दिया, क्या चीज, 6 नंबर वाला सिक्का। नहीं, ये मैं एक लिख रहा हूं X पे और एक में लिख रहा हूं Y पे। अब हमें ये नहीं पता कि छठा X पे खर्च किया है या छठा Y पे खर्च किया है। हम क्या करें, इनकम के आखिरी 2 रुपए, 1 ऑन X एंड द अदर ऑन Y, राइट। तो MUX अपॉन PX कितना होगा 10 और MUY अपॉन PY कितना होगा बच्चों 10 और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या है 10। तो इसका मतलब क्या कंडीशन पूरी हो रही है बेटा, MUX upon PX, that is rupee worth of satisfaction from the commodity X, is equals to MUY upon PY, that is rupee worth of satisfaction from the commodity Y, is equals to MUM, that is rupee worth of satisfaction that he expects to get. That he is actually getting from X, he is actually getting from Y, that he expects to get from the market from the commodity X and Y. इसी को टोटल सेम तो आ जाएगा सर। टोटल सेम कैसी, Total मतलब 25 और 20 और 15 और 10 ऐसे, नहीं टोटल सेम नहीं आएगा। अगर इसका टोटल लगाओगे, लो वो भी बताता हूं, इसका टोटल तो बच्चे ये कहलाएगा कि जब तुमने पैसे खर्चे हैं तो X से कुल मिला के 1 रुपए के बदले में कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, 4 रुपयों के बदले में। पहले से 25, दूसरे से 20, 45, देन 15, 60, देन 10, 4 रुपए के बदले में 40, 70, सॉरी 4 रुपए के बदले में 70 और खोया कितने, 4 रुपए के बदले में 40। गॉट द पॉइंट। तो X पे खर्च करके फायदा हुआ, टोटल कितना फायदा हुआ 30 यूटिल्स पर रुपी का फायदा हुआ, पक्की बात है। ऐसे ही Y पे अगर बात करूं, वहां भी फायदे का ही सौदा हुआ है। 50 कितना फायदा हुआ बच्चों, 50 आ गया, हाँ 40 और 10 50 आ गया। तो 50 यूटिल्स पर रुपी तुम्हें मिले हैं और लूज 30 3 रुपए खर्चे ना यहाँ पे, 30 यूटिल्स पर रुपी तुमने लूज किए हैं। तो यहां फायदा कितने का है, 20 यूटिल्स का फायदा यहां भी है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्की बात है, सब क्लियर है। अब इस बात को बच्चों एक बार डायग्राम पे बनाओ, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ। टेबल 6 ही के लिए 6 नहीं, ये देखो, सिक्के, यूनिट्स, हाँ, ये पता क्या है, ये कुछ नहीं है, ये 1 2 3, इसको 6 ले लो, 7 ले लो, ये लो 7 ले लो, 7 ले लो। पर इस कॉलम पे ही ध्यान ना दो तो ज्यादा अच्छा है, ये वाले कॉलम पे ध्यान दो। टेबल हमें ऐसे ही मिलेगी, मतलब बराबर ही मिलेगी, एक ऊपर। ये पूरी टेबल तुम्हें खुद एज्यूम करनी है, मिलेगा कुछ नहीं पेपर में। ये तुमने एज्यूम करना है कि मेरे को X के ऊपर जब मैं खर्च कर रहा हूं तो मुझे 50 से शुरू किया मैंने, और Y पे खर्च कर रहा हूं तो कितने से शुरू किया, 45 से। और ये डिफरेंस भी क्यों है पता है, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि मुझे पहला सिक्का X पे खर्चना है या Y पे। अगर बच्चों दोनों तरफ 50-50 ले लें तो हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, समझ रहे हो ना। और खत्म कहां करनी है टेबल, सिक्के इनकम के आखिरी 2 रुपयों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। अब ये देखो मैंने क्या लिया, 20-20, यही पहचान है बच्चे, ये 20-20, ताकि हम आखिरी में डिसीजन ले पाए कि इनकम के आखिरी 2 रुपए एक यहां खर्च दो और दूसरा दूसरी जगह खर्च दो, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब टेबल शुरू करनी है तो डिफरेंस से शुरू करनी है, टेबल खत्म करनी है तो बिना डिफरेंस के खत्म करनी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। बनाओ टेबल, अभी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा फिर समझ में आएगा। बनाओ डायग्राम बनाओ बच्चों। एक्स एक्सिस पे बेटे ले लो, एक्स एक्सिस बच्चों ले लो नंबर ऑफ यूनिट्स OXY, नंबर ऑफ यूनिट्स, और Y एक्सिस पे ले लो बच्चों MUX अपॉन PX एंड MUM,
और ऐसे ही दूसरे डायग्राम में नंबर ऑफ यूनिट्स, और दूसरी तरफ ले लो बच्चों MUY अपॉन PY, MUY अपॉन PY एंड MUM। ये लो, 4 यूनिट्स हमने x की खरीदी बच्चों, तो सिर्फ 4 यूनिट बनाना यहां पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर अपनी एमयूएन का किसी को MU सीन है वो एंड है। एंड ये एंड, ठीक है। 3 यूनिट बच्चों y की ले लो, 1 2 3। लो, अब मैं अगर MUX PX और MUY को देखूं तो बच्चों टेबल मैंने कुछ इस तरह की ली थी कि 25 से शुरू हुआ था मामला और 10 पे जाके खत्म हुआ था, तो 5-5 का गैप लो बेटे, है ना, 5-5 का गैप लो। तो ये 5 10 15 20 25, और ध्यान रहे बिल्कुल 25 उसका भी 25 यही होना चाहिए, मतलब सेम 5-5 का गैप बिल्कुल उतनी ही हाइट का होना चाहिए। 5 10 15 20 25। 5 मिनट सर 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। अब पहला जो 2 रुपए का सिक्का था बच्चों, वो हमने खर्च किया था x पे, तो हमें सेटिस्फेक्शन कितनी मिली थी बेटा, 25। ये ब्लू डॉट्स पे आप ध्यान देंगे, ब्लू डॉट से बच्चों बना रहा हूं मैं ये सारी चीजें। पहला सिक्का हमने खर्च किया तो सेटिस्फेक्शन मिली 25, लूज कितनी करी, सेटिस्फेक्शन 10। x पे हो गया, सिक्का नंबर 1 डन। सिक्का नंबर 2 हमें देगा 22.5 ऑन y, लूज 10। 2 सिक्के। सिक्का नंबर 3 और x के लिए सिक्का नंबर 2, 20 मिला, लूज किया 10। सिक्का नंबर 4 ऑन y 17.5 गेन, लूज 10। सिक्का नंबर 5, ये हो गए 4। सिक्का नंबर 5 बच्चों, सिक्का नंबर 5 हमने खर्च करना था किसके ऊपर, x के ऊपर, मिलेगा कितना, 15। x के लिए सिक्का नंबर 3 है, लूज किया 10, मिला कितना, 15। अब इनकम के आखिरी 2 रुपए, और इनकम के आखिरी 2 रुपए बेटा इसके ऊपर सिक्का नंबर 4 और इसके ऊपर सिक्का नंबर 3, मिला भी 10, खोया भी 10। तो एक लाइन लगेगी बच्चों, ये लाइन आएगी ब्लू लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट यू एक्सपेक्ट्स टू गेट, MUM की लाइन बच्चों, MUM। एंड फर्स्ट डाउनवर्ड लाइन बच्चों, दिस लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, MUX अपॉन PX लाइन। एंड द सेकेंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, जो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी, बट आप उसको ज्वाइन कर देना थोड़ा बेंड में, लाइक दिस, ऐसा कुछ थोड़ा बेंड करके, MUY अपॉन PY। और
ये आ जानी चाहिए इसके बिल्कुल नीचे 4 यूनिट कंज्यूम्ड, इसके बिल्कुल नीचे बेटा 3 यूनिट्स कंज्यूम्ड। और ये पूरी सिचुएशन बेटा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्योंकि इस डॉट पे बेटा क्या है? इस डॉट पे है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। इस डॉट पे बच्चों क्या है? एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू एम यू एम। सो कंप्लीट सिचुएशन वही बन गई जो मैंने अभी बताई थी। MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM is the situation of consumer's equilibrium in case of two commodities. लिख लो यहाँ पे कंडीशन, MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM. आपने बैंड करवा दिया सर, यहाँ पे MUY को हाँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा बैंड। रिजॉइन कर दिया ये 10 वाली लाइन को। हाँ, ये पूरी की पूरी लाइन कौन सी बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। तो ये पूरी लाइन आपको स्ट्रेट प्रोड्यूस करनी है, ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटे, पहले एक बार सुन लो फिर नोट कर लेना। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने चला हूं, पहले उसको सुनो। हमारे पास कंडीशन है टू कॉमोडिटीज की, वो सुनो। कंडीशन क्या है बेटा? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। यही बात है। यानी कि अगर ये चीज है PX इज इक्वल टू MUY अपॉन, अगर ये चीज है तो ये टू कॉमोडिटीज केस में इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल है सर, इक्विलिब्रियम है। पर बच्चों मैं कुछ बात अलग कर रहा हूं तुमसे। क्या अलग बात है? मान लो कि PX डिक्रीज कर जाए। समझना बेटे, बात थोड़ी गहरी है, थोड़ा दिमाग लगा सुनना, ध्यान लगा सुनना। PX डिक्रीज हो जाए यानी X कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाए, या Y कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाए, यानी Y महंगी हो जाए या X सस्ती हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी एक हो अगर, तो ये इज इक्वल टू, बच्चे बीच में इज इक्वल टू तो नहीं रहेगा ना, फिर ये इज इक्वल टू इस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन। बोलो, अगर PX कम हो गया या PY बढ़ गया तो आपका कंप्लीट MUX अपॉन PX इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और कंप्लीट MUY अपॉन PY की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो MUX अपॉन PX विल बी ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि जो तुम्हें X रुपए पे X कॉमोडिटी पे 1 रुपया खर्च करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती थी वो Y से अब ज्यादा मिलने लग गई है। MUX upon PX यानी कि rupee worth of satisfaction that you are getting from X now is greater than what? Rupee worth of satisfaction that you are getting from Y। तो आप खर्च किस पे ज्यादा करना पसंद करोगे, X पे या Y पे? ऑब्वियसली X पे, ऑब्वियसली X पे, क्योंकि X पे 1 रुपया खर्च करके तुम्हें Y के मुकाबले में ज्यादा मिल रहा है। तो तुम्हें दो चीजें अगर दिख रही हैं सामने तो तुम किसको खरीदोगे? X को ही खरीदोगे और Y को कम खरीदोगे। चलो ये तो थोड़ी टेक्निकल बात हुई, तुम नॉन टेक्निकल बात करते हैं। मैं 2 चीजें खरीद रहा था, X और Y, दोनों के पैसे पहले बराबर देने पड़ रहे थे। अचानक X का रेट घट गया या Y का रेट बढ़ गया, तो बताओ कौन सी चीज ज्यादा खरीदोगे? X पे, जो चीज का रेट, जिसका रेट घट गया, सस्ती चीज। ये बोले कि Y का घट पर X ना ना ना, मैंने बोला X का रेट घट जाए या तो, या Y का रेट बढ़ जाए, दोनों में से एक काम हो, तो तुम किस पे ज्यादा खरीदारी करोगे? X पे। जो चीज सस्ती होगी तुमको यही दे दो। समझ में आ रहा है? अब ये चीज तो है जर्नल। अब मैंने क्या बोला? टेक्निकल। टेक्निकल क्या? PX घट जाए या PY बढ़ जाए तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? MUX अपॉन PX, हाँ क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रेटर देन किससे? MUY अपॉन
पी वाई। तो अब भी तुम किसको ज्यादा खरीदोगे, एक्स को या वाई को? एक्स को, क्योंकि एक्स का रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, वाई के। तो बच्चों यही बात लिखी है, व्हाट विल हैपन, सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और अगर ये हो जाएगा तो रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन एक्स की ज्यादा हो जाएगी किससे, वाई से। तो हम क्या करेंगे, स्विचिंग करनी स्टार्ट करेंगे। स्विचिंग मतलब क्या, किसको ज्यादा खरीदना स्टार्ट करोगे, एक्स की बाइंग हम ज्यादा करेंगे और वाई की बाइंग हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। पर बच्चों बात सुनो, जब तुम एक्स की बाइंग ज्यादा करनी स्टार्ट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, MUX घटने लगेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब जैसे जैसे तुम एक्स ज्यादा खरीदोगे तो MUX क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और वाई अगर कम खरीदने लोगे तो MUY क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। बोलो, तो जब MUX घटने लगेगा तो ये कंप्लीट MUX अपॉन PX ये भी घटने लगेगा, और जब MUY कम खरीदारी की वजह से बढ़ने लगेगा तो ये कंप्लीट MUY अपॉन PY भी बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे ये घटता रहेगा। तो हम तब तक स्विचिंग करते रहेंगे, Y से X, Y से X, Y से X, तब तक हम Y को कम खरीदते रहेंगे और X को ज्यादा खरीदते रहेंगे। कब तक, जब तक कि ये ग्रेटर देन वाला साइन किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता बच्चों, इज इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सर ये तो बढ़ी, ये इक्वल टू में पता है जब हम इसको ज्यादा खरीदेंगे, एक्स को तुम ज्यादा खरीदते जा रहे हो, हाँ एक सेकेंड, एक्स को तुम ज्यादा खरीदते जा रहे हो, यस तो ये कंप्लीट, पहले ये देखो एक्स को ज्यादा खरीदोगे तो ये घटेगा, PX कांस्टेंट है, हाँ तो जब न्यूमिरेटर ऊपर वाली चीज घटेगी तो ये पूरा का पूरा MUX अपॉन PX भी घटेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा भी बढ़ेगा। अब ये वाला पार्ट बढ़ता जा रहा है और ये वाला पार्ट, बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये ग्रेटर देन वाला साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक दिन एक बार में जाके इज इक्वल टू में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज तुम्हारी बड़ी है उसकी वजह से ही तो ग्रेटर देन वाला साइन आ रहा था। अच्छा अब बड़ी चीज तुम्हारी कम होती जा रही है हाँ और कम वाली चीज तुम्हारी बढ़ती जा रही है, तो ये इज इक्वल टू में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये इज इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से क्या सिचुएशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। और कौन से केस का इक्विलिब्रियम, टू कॉमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम, है ना। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये कंडीशन ऐसी थी और ये कंडीशन ऐसी ना होके अचानक ऐसे में कन्वर्ट हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम क्या हमारा डिस्टर्ब हो गया, हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। किसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, प्राइस के वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसा होने से तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, किस चीज को अब तुम ज्यादा खरीदना पसंद करोगे, तो हमारा आंसर होगा हम एक्स को ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे और वाई को हम कम खरीदना पसंद करेंगे। और ये स्विचिंग तब तक चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम दोबारा से एस्टेब्लिश, यानी ये चीज जब तक नहीं आ जाती। समझ में आ गई बात। और क्वेश्चन वो रिवर्स भी कर सकता है, वो कहता है कि माना कि PX इंक्रीज हो जाए, PX इंक्रीज हो जाए या PY डिक्रीज हो जाए। अब सोचो हम इक्विलिब्रियम पे हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY पे हम हैं। हो क्या जाए, मान लो PX इंक्रीज हो जाए, ये लो जी ये PX इंक्रीज हो गया, या क्या हो जाए PY डिक्रीज हो जाए, ये PY डिक्रीज हो गया। बोलो समझ में आ रहा है। अब PX इंक्रीज हो जाए या PY डिक्रीज हो जाए, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इज इक्वल टू तो नहीं रहेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन, अब लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अब ये, क्योंकि जब ये PX बढ़ा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, बढ़ गया, ये कम हो गया, प्राइस बढ़िया, डिमांड कम, प्राइस बढ़ गया, MUX अपॉन PX कम हो गया, उनका रेशो कम हो गया। रेशियो कम होगा, और अगर PY कम हो गया तो ये पूरा का पूरा MUI अपॉन PY ये बढ़ गया। नीचे वाली चीज जब कम हो जाएगी तो कंप्लीट तो बढ़ जाएगा, और नीचे वाली चीज अगर बढ़ जाएगी तो कंप्लीट कम हो जाएगा। तो ये जो इज इक्वल टू वाला सिंबल है किसमें कन्वर्ट हो गया, लेस देन वाले सिंबल में कन्वर्ट हो गया। तो तुम्हें अब x के 1 रुपए से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो गई और y के 1 रुपए वाले मिलने वाली सेटिस्फेक्शन वो ज्यादा हो गई। तो एक कंज्यूमर किसको लाइक करेगा खरीदना, x को या y को, तो भाई को y को लाइक करेगा। तो वो एक स्विचिंग स्टार्ट कर देगा बच्चों, x से किसकी तरफ स्विचिंग स्टार्ट कर देगा, y की तरफ स्विचिंग स्टार्ट कर देगा।
और धीरे धीरे वाई को ज्यादा खरीदना स्टार्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और वैसे भी तुम कॉमनली सोचो, अगर वाई का प्राइस कम हो जाता है या एक्स का प्राइस बढ़ जाता है तो तुम किसको ज्यादा खरीदोगे? जिसका प्राइस कम हो गया, वाई को ज्यादा खरीदेंगे। और स्विचिंग एक्स से किस तरफ शिफ्ट हो रही है? वाई की तरफ शिफ्ट हो रही है। और ये स्विचिंग कब तक बच्चों चलती रहेगी? जब तक चलती रहेगी जैसे जैसे हम वाई को ज्यादा खरीदेंगे तो अब उल्टा इफेक्ट आना क्या स्टार्ट हो जाएगा? एम यू वाई धीरे धीरे क्या होने लगेगा बच्चों? कम होने लगेगा। अब तुम वाई ज्यादा खरीद रहे हो, जिसको ज्यादा खरीदेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, एमयूआई घटना शुरू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एमयूआई अपॉन पीवाई भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जिसको तुमने कम खरीदना स्टार्ट कर दिया उसका एमयूएक्स क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और होल एमयूएक्स अपॉन पीएक्स भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये होता रहेगा, जब तक ये लेस देन वाला सिंबल किस में कन्वर्ट नहीं हो जाता? इज इक्वल टू वाले सिंबल में कन्वर्ट नहीं हो जाता और इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टेब्लिश नहीं हो जाता। बात समझ में आ रही है? और इक्विलिब्रियम जो दोबारा से आएगा तो फिर से हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? MUX अपॉन PX मस्ट बी इक्वल टू MUY अपॉन PY एंड मस्ट बी इक्वल टू MUM। और ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो गया। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब बच्चों दो चीजों की वजह से होता है, या तो X का प्राइस चेंज हो जाए या फिर Y का प्राइस चेंज हो जाए, या दोनों हो जाए, X भी चेंज हो Y भी चेंज हो जाए। तो ये बस इज इक्वल टू का सिंबल हटके इसमें बदला या इसमें बदला तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। और जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। जिसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी हम उसी को ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और जिसकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी उसी को हम कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और शिफ्टिंग हमारी चलती जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है पॉइंट? ठीक है, ये नीचे वाली बात ये देखो, ये आ गया MUX अपॉन PX must be equal to MUY upon PY and must be equal to MUM पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, क्लियर है? तो ये है बच्चों बातें टू कमोडिटी केस की।